हेलो, नमस्कार। मैं एल के एजू बोर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और उसमें क्षेत्रीय शक्तियों का उदय पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय में आज हमारा टॉपिक चल रहा है मैसूर, और मैसूर की दूसरी क्लास चलेगी। मैसूर की कौन सी क्लास चलेगी? दूसरी क्लास चलेगी, और टोटल 6वें नंबर की क्लास है हमारी कुल। अगर देखी जाए क्षेत्रीय शक्तियों के उदय में तो 16वें नंबर की क्लास आएगी। कौन सी? 16वें नंबर की क्लास। एक सेकंड में लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है ना? 16वें नंबर की क्लास आएगी कुल। कौन सी? 16वें नंबर की क्लास है। और वैसे मैसूर की दूसरी क्लास है। तो हम शुरू करते हैं मैसूर की दूसरी क्लास। ठीक है। आज हमारा टॉपिक रहेगा आंग्ल मैसूर युद्ध। अर्थात हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उदय हमने पढ़ लिया। तो आज हमारा टॉपिक है आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा टॉपिक है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अच्छा, दिख रहा है? बैकग्राउंड चेंज कर लिया जाएगा। ठीक है ना? हाँ हाँ, अब सही है। तो हमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में पढ़ना क्या क्या है वो आपको हम बता देते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या क्या पढ़ना है वो आपको हम बताते हैं। ठीक है? क्या क्या पढ़ना है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले पढ़ना है हमें कारण। क्या पढ़ना है? आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण। उसके बाद हमें पढ़ना है युद्ध पूर्व घटनाक्रम। इसके बाद पढ़ना है युद्ध के समय घटनाक्रम। युद्ध पूर्व घटनाक्रम, युद्ध के समय घटनाक्रम। उसके बाद देखना है संधि, और फिर देखना है हमें संधि के बाद क्या। युद्ध समाप्त होता है ना संधि के तहत, तो संधि, और फिर संधि के बाद क्या। संधि के बाद क्या। इतनी सारी चीजें हमें पढ़ना है। ठीक है ना? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक होता है? 1767 से 1769 तक होता है। कब से कब तक होता है? 1767 से 1769 तक होता है। तो आज हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध तो कंप्लीट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो लिखते हैं हम कारण। सबसे पहले हमें जानना है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण देखना है। ठीक है ना? तो लिखे अपन। मैंने बताया था ना कि मैसूर राज्य हैदर अली अपने क्षेत्र में वृद्धि करना चाह रहा था, और इसकी इस वृद्धि से उसका जो प्रसार हो रहा था, अपने राज्य का विस्तार कर रहा था, इससे आसपास के सभी राज्य ईर्षा कर रहे थे। कौन कौन सी ईर्षा कर रहे थे आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे ये निजाम रहे, ये मराठे रहे, ये नवाब रहे कर्नाटक के, और ये अंग्रेज रहे। तो ये सब ईर्षा कर रहे थे। ये और भी कारण थे, लेकिन ये कारण ये था, ईर्षा करना। तो हेडिंग डाल लो कारण। क्या है हेडिंग? कारण। चलो लिखते हैं कारण में। दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में
साम्राज्य विस्तार करना चाह रहे थे। अपने अपने क्षेत्र का साम्राज्य विस्तार करना चाह रहे थे। दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों का साम्राज्य विस्तार करना चाह रहे थे। कौन? अंग्रेज और हैदर अली। अगला पॉइंट लिखिए, हैदर का फ्रांसीसी झुकाव। हैदर का फ्रांसीसियों की ओर झुकाव जो अंग्रेजों को षड्यंत्र का कारण नजर आ रहा था। षड्यंत्र का कारण नजर आ रहा था। ठीक है ना? हैदर का फ्रांसीसी की ओर झुकाव जो अंग्रेजों को षड्यंत्र का कारण नजर आ रहा था। अगला पॉइंट लिखते हैं, हैदर द्वारा 1767 में 1766 डाल लेना, 1766 में कन्नड़ तट पर अंग्रेजों के जहाजों को लूटना। तो लिखिए, हैदर द्वारा 1766-67 में कन्नड़ तट पर अंग्रेजी जहाजी बेड़ा को पराजित करना, ये सभी कारण क्या हुए थे? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण बने थे। यह सभी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण बन गए थे। ठीक है, अब क्या होता? अगली हेडिंग है हमारी युद्ध पूर्व घटनाक्रम। अगली हेडिंग क्या है? युद्ध पूर्व घटनाक्रम। इसको साइड से कर देते हैं, ठीक है ना? और छोटा भी कर सकते हैं। क्या बात है भाई, हाँ, हमारे लिखने के काम आएगा। जल क्यों रहा है हमसे? जल रहा है भाई। ठीक है ना? युद्ध पूर्व घटनाक्रम लिखे अपन, युद्ध पूर्व घटनाक्रम। हेडिंग है हमारी युद्ध पूर्व घटनाक्रम। लिखे युद्ध पूर्व घटनाक्रम में, लिखिए अंग्रेज हैदर के विरुद्ध। कौन? अंग्रेज हैदर के विरुद्ध पेशवा निजाम, मतलब मराठे निजाम कर्नाटक नवाब के साथ मिलकर त्रिगुट बना रहे थे। ठीक है ना? बनाना चाहते थे, क्योंकि इन सब को कारण देखे ना। इस कारण अंग्रेजों से युद्ध करना, अंग्रेजों का हैदर के साथ युद्ध करना एक निश्चित हो गया था। अब निश्चित तो हो गया, परंतु अंग्रेज अकेले लड़ते हैदर के साथ तो पक्का जीत नहीं पाते। हालांकि पहले और दूसरे युद्ध में हैदर ने उसे पराजित भी किया है। मजबूर किया संधि के लिए, पैसे देने पड़े उन्हें युद्ध और जाने के रूप में अंग्रेजों को, और वाकई पराजित किया, भले ही मराठे उनके साथ। तो अंग्रेज मराठा निजाम और कर्नाटक नवाब के साथ त्रिगुट बनाना चाह रहे थे। तो लिखते हैं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध
पेशवा, निजाम, पेशवा मराठे, ठीक है। निजाम हैदराबाद के, वह कर्नाटक नवाब के साथ मिलकर कर्नाटक नवाब के साथ मिलकर त्रिगुट बनाना चाहते थे। त्रिगुट बनाना चाहते थे। कौन बनाना चाहते थे? अंग्रेज, ठीक है ना। अंग्रेज हैदर के विरुद्ध पेशवा, निजाम व कर्नाटक नवाब के साथ मिलकर त्रिगुट बनाना चाहते थे, ठीक है ना। आगे अब क्या होता है, त्रिगुट बनाना तो चाहते थे, परंतु हैदर ने इन त्रिगुट को बनाने नहीं दिया था। तो लिखते हैं अपन, अब देखना कैसे रोका इन सबको हैदर ने। तो यहां डाल लेना मराठा और डैश करके लिखो। मराठों को कुछ क्षेत्र व चौथ देकर त्रिगुट से अलग किया। चौथ देकर या अपने पक्ष में कर लिया, ऐसा लिखो, चौथ देकर अपने पक्ष में कर लिया, ठीक है ना। मराठों को कुछ क्षेत्र व चौथ देकर अपने पक्ष में कर लिया था, किसने? हैदर ने। अब हेडिंग डालो, निजाम। निजाम इसमें लिखिए, ठीक है। निजाम में लिखिए, निजामों को गुंटूर आदि क्षेत्र देकर अंग्रेजों से अलग कर दिया। तो लिखिए, निजाम को निजाम कौन था? मोहम्मद अली उस समय निजाम था, ठीक है। निजामों को कुछ क्षेत्र देकर, ऐसा लिखो, कुछ क्षेत्र देकर अंग्रेजों से अलग किया, परंतु बाद में यह अंग्रेजों के पक्ष में हो गए, अंग्रेजों के पक्ष में हो गए, ठीक है ना। बाद में अंग्रेजों के पक्ष में हो गए थे। अब आते हैं मोहम्मद अली, कौन? कर्नाटक का नवाब। तो लिखिए, माफ कीजिए, कर्नाटक का नवाब। तो हेडिंग डालो, कर्नाटक के नवाब की। इसमें लिखिए, कर्नाटक नवाब शुरुआत से ही अंग्रेजों के पक्ष में लड़े, अंग्रेजों के
पक्ष में लड़े, क्योंकि ये अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्त थे। याद करो कर्नाटक युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध पड़े ना, फ्रांसीसियों का आगमन हमने पढ़ा था उस समय। तो कर्नाटक की युद्ध, कर्नाटक का साथ किसने दिया था? अंग्रेजों ने दिया था। कर्नाटक का साथ किसने दिया था? अंग्रेजों ने दिया था। मतलब जो कर्नाटक के नवाब बने ना, वो अंग्रेजों के पक्ष में ही रहे थे। तो वो शुरुआत से ही स्वामी भक्त रहे हैं कर्नाटक के नवाब, अंग्रेजों के। ठीक है ना? अब हेडिंग डाल लो, युद्ध का घटनाक्रम। कौन सा युद्ध पढ़ रहे हैं अपन, ये भी ध्यान रखना। प्रथम कर्नाटक युद्ध है ना, युद्ध का घटनाक्रम। क्या क्या हुआ था भाई युद्ध के घटनाक्रम में? युद्ध शुरू कब होता है? 1767 से, और कब तक चलता है? 1769 तक। ठीक है, तो युद्ध का घटनाक्रम लिखिए। 1767 में जनरल स्मिथ द्वारा हैदर के अधिकांश भाग पर, मतलब मैसूर पर देखा जाता, हैदर के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया। समझे आगे? 1767 में किसने? जनरल स्मिथ ने हैदर के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया, फिर भी हैदर संधि समझौते का प्रयास करता रहा। संधि समझौते का प्रयास करता रहा। ठीक है ना? फिर भी हैदर संधि समझौते का प्रयास करता रहा। 1767 में जनरल स्मिथ, हैदर युद्ध नहीं चाहता था। क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि उधर कर्नाटक नवाब भी बैठे थे, उधर हैदराबाद के नवाब भी बैठे थे, उधर मराठा पेशवा मराठा भी बैठे थे। ये सब लोग ईर्ष्या कर रहे थे। तो सोचा था कि अगर मैं युद्ध करूंगा अंग्रेजों के साथ, तो कहीं मराठाओं ने आक्रमण कर दिया तो वैसे ही मर जाऊंगा मैं। तो उधर नवाबों ने, हैदराबाद के नवाबों ने आक्रमण कर दिया तो मर जाऊंगा मैं। तो क्या हुआ? इसलिए युद्ध नहीं चाहता हैदर। तो उसने शुरुआत में संधि समझौते का प्रयास किया था। किसने? हैदर ने। अब ज्यादा ही सर से ऊपर हो गई ना। कहते नहीं कि जब सर से ऊपर हो जाती है बात, तो बोले मारने से आगे कहां ले जाएगा, मरने से आगे। तब जाकर हैदर ने आक्रमण किया था। तो लिखते हैं आगे। हैदर का अब क्या होता है? 1768 में हैदर ने फजलुल्लाह लिखिए आगे। 1768 में जब संधि समझौता नहीं हुआ ना, एक सेकेंड लिखिए आगे। 1768 में हैदर ने फजलुल्लाह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी, जिसने मैसूर राज्य को अपने कब्जे में लिया। अपने कब्जे में किया।
कौन सा मैसूर राज्य? वही मैसूर राज्य जिस पर स्मिथ ने जीत लिया था। जो मैसूर राज्य का हिस्सा स्मिथ ने जीता था, उस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। किसने? फजलुल्लाह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी थी। अब क्या होता है? कब्जे में तो कर लिया, लेकिन इसी समय निजाम ने सहयोग किया था इस समय, ठीक है ना, फजलुल्लाह का निजाम ने सहयोग किया, लेकिन इसी समय निजाम ने विश्वासघात करके अंग्रेजों के पक्ष में चला जाता है। तो लिखते हैं, इसी समय निजाम विश्वासघात करके, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो रहा है, लेकिन आंग्ल मैसूरी युद्ध को अपन कंप्लीट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, 10 मिनट और 15 मिनट और सही, ठीक है। विश्वासघात करके अंग्रेजों के पक्ष में चला गया, अंग्रेजों के साथ मिल गया, ऐसा लिख लो, साथ मिल गया। कौन? निजाम, ठीक है, अंग्रेजों के साथ मिल गया था। परिणाम स्वरूप हैदर को मतलब निजाम अंग्रेजों के पक्ष में हो गए, तो हैदर अकेला पड़ गया। तो अब परिणाम स्वरूप निजाम को, माफ कीजिए, हैदर को चंगामा और त्रिनबेली से वापस हटना पड़ा। हैदर को चंगामा और त्रिनबेली से वापस हटना पड़ा। ठीक है ना, कहां से? चंगामा और त्रिनबेली से वापस हटना पड़ा। आगे लिखिए, स्मिथ की सहायता हेतु। अब क्या होता है, जब पता चला कि स्मिथ को पराजित कर दिया, तो स्मिथ की सहायता हेतु बंगाल से भेजा जाता है। तो स्मिथ की सहायता हेतु बंगाल से कर्नल वुड सेना लेकर आता है। स्मिथ की सहायता हेतु बंगाल से कर्नल वुड सेना लेकर आता है। अब क्या होता है, कर्नल वुड जैसे ही आता है तो हैदर कर्नल वुड को पराजित कर बंदी बना लेता है और हैदर अपनी सेना के साथ मद्रास का घेरा डाल देता है। तो लिखिए, आता है जिसे हैदर द्वारा पराजित कर बंदी बना लेता है। हैदर द्वारा पराजित कर बंदी बना लिया जाता है। अब हैदर ने कर्नल वुड को पराजित कर दिया, बंदी बना लिया। अब हैदर अपनी सेना के साथ मद्रास का घेरा डालता है। तो लिखिए, तत्पश्चात माफ कीजिए, तत्पश्चात हैदर मद्रास का घेरा डालता है। मद्रास का घेरा डालता है।
तत्पश्चात हैदर मद्रास का घेरा डालता है। परिणाम स्वरूप अंग्रेज मद्रास की संधि करने हेतु विवश हो गए थे। अब क्या होता है, मद्रास का घेरा डाल दिया। अब वो क्या होता है, परिणाम स्वरूप अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उन्होंने मद्रास की संधि करने हेतु विवश प्रस्ताव दिया था। तो लिखते हैं, परिणाम स्वरूप अंग्रेज हैदर के साथ संधि करने हेतु विवश हुए तथा अंग्रेज और हैदर के मध्य अंग्रेज और हैदर के मध्य मद्रास की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि हुई। अर्थात प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब समाप्त हुआ? कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ? तो मद्रास की संधि के तहत समाप्त होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सी संधि के तहत समाप्त होता है? मद्रास की संधि के तहत समाप्त होता है। ठीक है ना? तो हेडिंग डालो मद्रास की संधि, हेडिंग डाल लो मद्रास की संधि। ठीक है ना? हेडिंग क्या है? मद्रास की संधि। इसके आगे लिखिए डैश करके, यह संधि दो भागों में संपन्न हुई। यह संधि दो भागों में संपन्न हुई। कैसे हुई थी? एक तो अंग्रेजों के साथ और दूसरी की कर्नाटक के नवाबों के साथ। क्यों की थी? क्योंकि कर्नाटक के नवाब शुरुआत से ही किसके पक्ष में थे? अंग्रेजों के पक्ष में थे। इसीलिए यह संधि दो भागों में संपन्न की थी। कर्नाटक के नवाब को स्वतंत्रता ना देते हुए अपना सामंत स्वीकारा था फिर मैसूर ने, बोले कि आज के बाद आप स्वतंत्र नहीं हो, हमारे सामंत हो, इस संधि के बाद। ठीक है, तो प्रथम भाग डाल लीजिए आप। संधि प्रथम भाग अंग्रेजों के साथ। ठीक है ना? प्रथम भाग किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। और इसमें अपन लिखते हैं, पहला पॉइंट अपन को लिखना है, लिखिए। पहला पॉइंट, यह संधि हैदर ने इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय के नाम से की थी, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, ना अंग्रेज यहां शासन कर रहे उसके नाम से। तो बोले कि आप यहां सिर्फ उनके प्रतिनिधि हो, वहां ये कंपनी के एक कर्मचारी हो, मैं आपके नाम से संधि नहीं करूंगा, मैं इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय के नाम से करूंगा। तो पहला पॉइंट तो यही लिखना है, यह संधि हैदर ने इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय के नाम से की, जॉर्ज तृतीय के नाम से किसने की? हैदर ने। अंग्रेजों, यहां जो अंग्रेज बोले कि आप प्रतिनिधि हो, आपके नाम से नहीं करूंगा, मैं करूंगा इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय के नाम से। देख रहे हो,
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, एक दूसरे द्वारा, अब इसमें क्या होता है भाई, ये तो सिंपल सी बात है कि एक दूसरे द्वारा जीते गए क्षेत्र को वापस करेंगे। जीते गए क्षेत्र वापस होंगे, वापस किए जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, एक दूसरे द्वारा जीते गए क्षेत्र वापस किए जाएं किसी अन्य के आक्रमण में। मतलब क्या बोल रहा है, ऐसी संधि में यह प्रावधान भी किया गया कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति हम पर आक्रमण करता है तो हम तुम्हारा साथ देंगे और तुम हमारा साथ देंगे। तो सीधा सा पॉइंट यही है कि एक दूसरे के मित्र और शत्रु, एक दूसरे के मित्र और शत्रु होंगे, सीधी सी बात है। तो लिखिए, किसी अन्य के आक्रमण में एक दूसरे का साथ देंगे। साथ देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, एक दूसरे का साथ देंगे, है ना। अंग्रेजों ने युद्ध हार जाना, अंग्रेजों ने, देख रहे हो, मैंने पहली बार पढ़ा है इतिहास पढ़ते समय कि अंग्रेज किसी को युद्ध हार जाना दे रहे हैं, है ना। अंग्रेजों ने युद्ध हार जाना, और कर्नाटक प्रांत का या कर्नाटक का, सीधा है लिख लो, कर्नाटक का कारोड़ जिला, कारोड़ क्षेत्र हैदर को दिया। किसको दिया? हैदर को दिया, ठीक है ना। कारोड़ क्षेत्र किसके लिए दे दिया था? हैदर के लिए दिया था। अब हेडिंग डाल लो, संधि का दूसरा भाग किसके साथ होगा? कर्नाटक के नवाब के साथ। दूसरा भाग किसके साथ है? कर्नाटक के साथ। तो इसमें लिखिए, कर्नाटक का नवाब मोहम्मद अली स्वतंत्र न रहकर, कर्नाटक का नवाब मोहम्मद अली स्वतंत्र ना रहकर अब मैसूर का या हैदर का सामंत माना जाएगा। अब हैदर का सामंत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? हैदर का सामंत माना जाएगा। कर्नाटक का नवाब स्वतंत्र न रहकर हैदर का सामंत माना जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, सामंत के रूप में नवाब हैदर को 6 लाख वार्षिक देगा। 6 लाख वार्षिक कर देगा, ठीक है ना। सामंत के रूप में नवाब हैदर को 6 लाख वार्षिक कर देगा। अब हेडिंग डाल लो। अब अगली हेडिंग है संधि के बाद क्या। तो अगली हेडिंग है संधि के बाद क्या।
ठीक है ना। संधि के बाद क्या, लिखिए संधि के बाद क्या हुआ था। संधि के बाद कंपनी के शेयर गिर गए थे। भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि अंग्रेजों की क्षति हुई थी, इसमें अंग्रेजों को हानि हुई, तो कंपनी के मार्केट वैल्यू मतलब बाजार वैल्यू गिर गई थी। तो लिखिए संधि के बाद कंपनी की बाजार वैल्यू कोष्ठक में लिख लेना शेयर कम हुई। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए 1771 में हैदर पर माधवराव सिंधिया का अभियान हुआ। 1771 में हैदर पर माधवराव सिंधिया का, उस माफ कीजिए माधवराव सिंधिया नहीं, माधवराव पेशवा था। उस समय माधवराव कौन था, पेशवा था। ठीक है, तो माधवराव का अभियान हुआ और त्र्यंबकराव ने हैदर को पराजित किया। माधवराव का अभियान हुआ, त्र्यंबकराव ने हैदर को पराजित किया। अब हैदर को पराजित किया किसने, त्र्यंबकराव ने हैदर को पराजित किया। तब मद्रास की संधि का अंग्रेजों ने यहां उल्लंघन किया था। तब मद्रास की संधि का अंग्रेजों द्वारा उल्लंघन किया गया, अंग्रेजों द्वारा उल्लंघन किया गया। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बना, आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बना। एक और पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है ना। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बना, परिणाम स्वरूप क्रुद्ध होकर हैदर ने मालाबार और कुर्ग क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। परिणाम स्वरूप हैदर ने क्रुद्ध होकर मालाबार और कुर्ग क्षेत्र पर आक्रमण किया। ठीक है ना, कहां पर, मालाबार और कुर्ग क्षेत्र पर आक्रमण कर लिया और अधिकार किया था। अब क्या होता है, ये क्षेत्र थे अंग्रेजों के, और मद्रास की संधि जो हुई तो उसमें प्रावधान था कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति हम पर अभियान करता है तो हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो अंग्रेजों ने इस संधि का उल्लंघन किया था, जो आगे चलकर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण बनते हैं। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ अगली क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।